तो सभी को बहुत बहुत नमस्ते। आज हम खुद को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि सुनंदा मैडम हमारे साथ आज जुड़े हैं। उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हम सब के लिए कि हमें एक बहुत ही अच्छी नॉलेज मिले और हम पेशेंट को थेरेपी के साथ साथ उनके डाइट में, न्यूट्रिशन में, ये उनके वेलबींग के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपना गोल्डन टाइम निकालकर हमारे लिए ये क्लास आज रखी है। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि हमारी जो आज क्लास होगी वो माइंड, डाइट एंड न्यूट्रिशन पर एक स्पेशल क्लास होगी सुनंदा बासु जी द्वारा। पहले मैं आपको उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सुनंदा बासु जी शुरुआत से ही, चाहे हम कहें कि बचपन से ही, उन्होंने बहुत तकलीफें झेली हैं। लेकिन उन सब के बावजूद उन्होंने हमेशा लोगों के वेलबींग के लिए, उनके चाहे कैसा भी फायदा हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, फाइनेंशियली कोई ट्रॉमा हो, हर व्यक्ति को हर प्रकार से, चाहे उसको पढ़ाना ही क्यों ना हो, हर प्रकार से सब लोगों की मदद की। और उन्होंने जितना भी नॉलेज, चाहे वह डिवाइन नॉलेज हो, चाहे वह किसी बुक का नॉलेज हो, जो भी उन्होंने इतने टाइम से गेन किया, वह उन्होंने समाज में बहुत ही अच्छे से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी किया। बचपन से ही उन्होंने उनमें काफी दिव्य, जो हम कहें ब्लेसिंग्स थी शिव जी की, शिव बाबा की। उन्होंने बचपन से ही मेडिटेशंस कंडक्ट करना, और चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे बड़े ही क्यों ना हो, सबके लिए एक समान भाव रखते हुए सेवा में अपना तन मन धन से जितना भी अच्छा हो सकता था सब किया। और सिर्फ एक माध्यम बन के, परमात्मा कहें या शिव जी कहें, उसको हम जो भी नाम दें, उस दिव्य ऊर्जा के लिए एक चैनल बनकर सबके भलाई के लिए वह आज भी तत्पर हैं। और इसी के साथ साथ वह अभी तक कुल 10,000 से भी अधिक लोगों की सहायता कर चुके हैं, चाहे वह रिलेशनशिप हो, चाहे कोई हीलिंग हो, इलनेस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, इमोशनल बाउंड्स हो, चाहे स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही क्यों ना हो। सुनंदा जी ने अब तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों की सहायता की है। और इसी के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूज़पेपर में भी उनके लिए आर्टिकल्स भी दिए गए थे, कि हम जितनी उनकी वंदना करें, जितना उनका हम गुणगान करें, तारीफ करें, जो भी हम कहें, लेकिन वो कम है। क्योंकि जैसा आपने काम किया है वह हाईली अप्रिशिएबल है। और इसी के साथ साथ उनका जो कोट है कि हमें साथ मिलकर काम करना है, ताकि हम अपने भीतर की ऊर्जा को, हम अपने भीतर की एनर्जी को, पावर को, जो शिव जी ने, परमात्मा ने हमें दे के भेजी है, उसको हम उजागर कर सकें। तो मैम, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया आप इस सेशन को शुरू कीजिए। Thank you so much. Thank you for your kind words. I just want to ask you, क्या आप मुझे पिन कर सकते हैं? जी, पिन है आप। थैंक जी। यू। हाँ, परमिंदर जी ने मेरे लिए बहुत कुछ बोला। एक्चुअली बोलते ना, योर मेस इज योर मैसेज। फ्रॉम माई चाइल्डहुड माई फादर इज पार्किंसन पेशेंट एंड सीओपीडी, एंड आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। तो वो मेरे लिए एक मतलब, आप ये दुनिया पे आओ और आपको ये तकलीफ झेलना पड़े, आपके फादर जो आपकी सपोर्ट है, जो आपकी बैकबोन है, वो ऐसे डिजीज जिसका मतलब इलाज संभव नहीं है, वेरी प्रोग्रेसिव, एंड सीओपीडी ऑल्सो वेरी प्रोग्रेसिव डिजीज। मेरे फादर चेन स्मोकर थे। तो उस टाइम पे मेरे लिए खोज शुरू हुआ, व्हाट कैन आई डू, एंड कैसे ऑल्टरनेटिव थेरेपी हो सकता है। तो मेरे पढ़ाई के साथ मैंने थेरेपी सीखना, मैंने हीलिंग सीखना शुरू किया। उसके बाद मैंने साइकोलॉजी में आए, और उसके बाद मेरे की 32 मॉडलिटीज मैंने सीखा। नॉट फॉर माई जॉब, नॉट फॉर माई क्लाइंट, एक्चुअली मैंने सीखा फॉर माई इंस्टिंक्ट कि मैं पापा को कैसे हेल्प करूं, है ना। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और बोलते हैं ना, आपका मिस, आपका जो मिस है वो ही आपका मैसेज हो जाते हैं। जो आपका वीक पॉइंट है उसके ऊपर जब आप काम करते हो, वही धीरे धीरे आप दुनिया को भी सिखा सकते हो। when you overcome this struggle and this problem, तब आप दुनिया को हेल्प कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे डाइट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, कैसे डाइट के साथ साइकोलॉजी, हम सोचते हैं मन क्या हमारे खाने के ऊपर असर करेगा। तो मैं सोमैटिक थेरेपिस्ट भी हूँ,
मैं इंटरजेनरेशनल थेरेपिस्ट हूँ, मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ और मैं न्यूरोथेरेपिस्ट भी हूँ। तो मैं इसकी एक सारी चीज जब आपके पास आते हैं ना, वो एक अमलगमेशन बन जाते हैं, एक ब्यूटीफुल तरीके से वो एक कॉकटेल बन जाते हैं। और दैट्स व्हाई माय ऑल हीलिंग इज माय नाउ इज माय मतलब सुनंदास डिवाइन एनर्जी सिग्नेचर हीलिंग। उसमें मेरा सारा कुछ अमलगमेशन हो गया है, इंटीग्रेटेड हो गया है। आज मैं कुछ थोड़ा सा इस सेशन में मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, कुछ केस स्टडी शेयर करना चाहूंगी, ताकि मैं समझा पाऊँ मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को, और आप लोग मेरे साथ जुड़ के रहेंगे। ये जो जर्नी है ना, ये धरती पे हमारी, मुझे इतना समझ आया, ये अकेले की जर्नी नहीं है। वी आर नॉट अलोन हियर। सब हम इकट्ठा रहे, इकट्ठा वो वर्म हमारे साथ, एक साथ हम उसको आगे बढ़ाए। थोड़े थोड़े बूंद 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 देके एक सागर भी बन जाते। क्यों ना हमारी सबका थोड़ा सा एफर्ट, हम जब एक साथ जुड़ेंगे ना, तो डेथ, डिजीज एंड एवरी काइंड ऑफ जो डिजास्टर है, वो हम ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का ये सेशन हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। आई थिंक वी you all are comfortable with this language. Am I audible or visible right now? यस। Yes. Thank यस। you, sir. तो पहले आते हैं साइकोलॉजी, है ना। तो साइकोसोमैटिक डाइट क्या होते हैं? एक्चुअली हमने ये बातें बहुत सुना कि साइकोलॉजी के साथ, आज तो साइंस भी बोलते हैं, हमारी बॉडी का डाइट का क्या कनेक्शन है। तो एनईएटी बोल के एक मैं हीलिंग करती थी। तो सारी एलर्जी पेशेंट और फूड की जो एलर्जी रहती है उसके ऊपर, तो उससे मुझे पता चला कि साइकोसोमैटिक डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट अबाउट दैट? दिस इज नॉट जस्ट व्हाट यू ईट, but how food interact with your emotion, with your nervous system, and your store stress and anxiety, and with your karmic energy, है ना। तो किसी के कोई फ्रूट किसी को अच्छा लगता है, अच्छे से करता है, कोई कोई फूड बहुत ज्यादा खाने के बाद ब्लोटिंग, हमारी एंजाइटी, बीपी बढ़ जाना, मतलब बॉडी अच्छे से उसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया। जब भी मैं ऑडिबल और विजिबल नहीं होना होंगी ना, आप मुझे एक बार ये करना परमिंदर जी, प्लीज। हाँ, यस। तो वो फूड खा के हमारी एंजाइटी लेवल, हमारी देखना पड़ेगा कौन सी फूड आपकी बहुत ज्यादा आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करे जा रहे, तो उसमें एंजाइटी होएगी, स्ट्रेस होएगी। हाँ, उसमें आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, गट इश्यू हो जाएगा, ट्रॉमा, आपके जो ट्रॉमा बॉडी में ही स्टोर होते, बोलते हैं ये, इसको हम बोलते हैं सोमैटिक मेमोरी। हमारी एक एक सेल में सारा मेमोरी है, जो हमारी सोल में जो मेमोरी है। जैसे कि एक मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल में जो भी डेटा होता है सिम में, जब भी हम मोबाइल में उसको करते हैं, उसको उसको पुट करते हैं, वो डेटा मोबाइल में भी आ जाते हैं। तो हमारे सोल में जितनी भी डेटा है, जब हम इस बॉडी में आ गए, बॉडी के एक एक सेल में सारी डेटा ट्रांसफर हो गई है। वाई? ताकि हम अच्छे से, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी, सोल माइंड बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम चला पाए अच्छे से। दैट्स वाई ये सारी जितनी भी मेमोरी है सोल का, सब ट्रांसफर हो गया है बॉडी में, एक एक सेल में। दैट्स वाई कभी भी हमारी कुछ भी स्ट्रेसफुल हालत पे, एंजाइटी हालत पे हम खाना खाते हैं, वो भी बहुत बुरा असर करता है। तो एंगर के साथ, स्ट्रेस के साथ, एंजाइटी के साथ खाना ना खाए, ये मेरा पहला मैसेज है आप सबके लिए। प्लीज समझिए चीजें। आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होना, आपकी राइट नॉस्टल, जिसको हम बोलते हैं पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी चलना बहुत जरूरत है खाना डाइजेस्ट होने के लिए। तो ये सारा चीज हमें बहुत जरूरत है। उसके बाद मैं बोलूंगी कि जो भी खाना खा के, साइकोसोमेटिक डाइट क्या है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वर्ड। फूड इफेक्ट हार्मोन, गट एंड ब्रेन, है ना। हमारी ज्यादा मतलब ये जो आपकी सेरोटोनिन है, वो 90% हमारी पेट में बनती है ना। तो हमारी गट ब्रेन की जो एक्सिस है, वो एंजाइटी एक्सिस में बिलोंग करेगा। तो हम खाना खाएंगे, वो खाना हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, है ना। वो खाना हमारे अंदर वो शांति नहीं देगा। और दूसरा जो मैसेज है,
खाना खाने के टाइम स्क्रीन टाइम करना, खाना खाने के टाइम लोगों के साथ बात करना बंद कर दीजिए। ये बहुत आपका खाना एब्ज़ॉर्प्शन में, खाना पचने में आपको हेल्प करेगा। आप करना, उसके बाद मुझे बताना। मैंने खुद किया। और खाना खाने की कुछ पहले आप थोड़ा-सा भी खुद को थोड़ा अलाइन अलाइन कर सकते हो डिवाइन एनर्जी के साथ। टाइम नहीं है तो जस्ट थोड़ा-सा ब्रीथिंग कर सकते हैं, 4-5 ब्लॉक्स ब्रीथिंग, जैसे कि डीप ब्रीथिंग एंड जस्ट होल्ड योर ब्रेथ एंड आफ्टर एक्सहेलेशन एंड होल्ड योर ब्रेथ। इसको बोलते हैं ब्लॉक्स ब्रीथिंग। एक इन्हेलेशन, होल्ड, एक्सहेलेशन, होल्ड, स्क्वायर बनती है ना, इसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीथिंग। तो ये 3-4 बार आप करने के बाद आप खाना खाते हैं, तो आप देखना खाना आपकी मेडिटेशन बनेगी। बिकॉज़ मेडिटेशन में भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होता है और खाने के टाइम में भी आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन बहुत ज़रूरत है। तो जब दोनों की एक जुगलबंदी हो जाती है, मैरिज हो जाते, तो खाना आपकी मेडिटेशन बन सकती है। आपकी एवरी इमोशन अफेक्ट योर डाइजेशन। बोलते हैं जब हम कॉन्सन्ट्रेटेड नहीं रहते हैं, जब हम बहुत स्कैटर्ड मोड में रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, तब हम खाना खा रहे हैं तो सिम्पैथेटिक एक्टिवेशन है बॉडी में। तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कॉन्सन्ट्रेटेड एचसीएल नहीं निकल पाते, बहुत सारी चीज़ें, एब्ज़ॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। जब हम इतना स्कैटर्ड है, हमारी बॉडी भी बोलते हैं चलो हम भी स्कैटर्ड हो जाते हैं, व्हाट अ बिग डील, है ना? और जब हम अच्छे से खाना नहीं खाते, उसको फ़ील नहीं करते हैं, मैं बार-बार बोलती हूँ फीलिंग इज़ अ हीलिंग। तो उसके बाद आपको लगता है मेरे को पेट नहीं भरा, है ना? और क्रेविंग होता है। उस टाइम पे उसको हम बोलते हैं क्या? हाँ, एंग्ज़ायटी ईटिंग बोलते हैं ना? क्रेविंग करते हैं, चलो और खा लेते हैं। वो जो पहला स्कूप का जो आइसक्रीम, उसको आपने फ़ील किया क्या? चेक करना। उसको आपने बहुत अच्छे से, उस टाइम पे आपके मन कहाँ थी? आपका कुछ कुछ तो विचार चल रहा था अंदर, तो वो अंदर से फ़ील ही नहीं हुआ। वो अंदर से वो एब्ज़ॉर्प्शन ही नहीं हुआ। आपकी सोल को एक्सेप्टेड ही नहीं है ना? तो उसके बाद हमारी क्रेविंग बढ़ते जाते हैं। ट्रॉमा एंड क्रॉनिक स्ट्रेस चेंज हाउ द बॉडी प्रोसेस फूड। कभी भी हमने एंग्जायटी में है, हम किसी अ, एंगर के लेवल में हैं, किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उस हालत में हम खाना खा रहे हैं, कभी नहीं करना। कुछ भी आपका टाइम चले जाए, 1 बजे टाइम है मेरा, करना है, खाना है, अभी लंच टाइम है मेरा, डिनर टाइम है, इट्स ओके डियर। Just sit with your thought just for 5 minutes and then you can eat. क्योंकि आपकी बॉडी को भी ना खाने के मोड में लाओ। जैसे कि हम बोलते हैं ना नींद का प्रिपरेशन करो, खाने की बॉडी में प्रिपरेशन करना चाहिए। अभी इतना हम, क्या बोलूँ मैं, इतना हम बिज़ी हो गए ना, हमारी ईज़ीनेस घटते जा रहे हैं, इज़न्ट इट? सोचना इसके बारे में। है ना? मैं तो सिर्फ़ एक अवेयरनेस की क्लास कर रही हूँ। इसकी डिटेल तो मेरे कोर्स में होता है, बट मैं आपको जस्ट सोचने के लिए एक स्पेस क्रिएट कर रही हूँ और आपको इनवाइट कर रही हूँ, थोड़ा-सा सोचना। है ना? 1 घंटा की और तो और 30-40 मिनट्स हम हैं, थोड़ा-सा ये 40 मिनट्स सोचना। क्या सोचते हैं हम खाना खाते के बाद? वो कैसे कैसे बॉडी काम करेगा? बॉडी एक अलग इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो हमारी एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन है, अलाइन्ड इंस्टीट्यूशन है ना? बॉडी हमारा एक्सटेंशन है। तो हम जब ग्राउंडेड नहीं है, पीसफुल नहीं है, हाउ इट पॉसिबल, है ना? सो वी डोंट आस्क ओनली व्हाट इज हेल्दी, वी आल्सो आस्क व्हाट मेक्स द बॉडी फील सेफ व्हाइल ईटिंग। कभी हमने बैंगन खाया था, बैंगन में एलर्जी आया, वो मेरी नर्वस सिस्टम को पता है। जब वो चीज हम कभी भी खा लेते हैं, वो चीज किसी को देख भी लिया, किसी का कोई खाने में उल्टी आ रही है, वो हमने, तो इस जगह पे हीलिंग की ज़रूरत है बहुत। मैं जस्ट एक अवेयरनेस आपको दे रही हूँ, क्योंकि हमारी नर्वस सिस्टम कैसे चीज़ों को पिक कर रही है, कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रही है, कैसे उसको समझ रही है। एक चीज़ बहुत अंडरलाइन करना, डाइजेशन बिगिन्स इन सेफ्टी, नॉट इन स्टमक।
आपके बॉडी रिजेक्शन मोड में है और हम सोच रहे कि हम खाना खाएंगे सारा कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। कितनी भी न्यूरोथेरेपी में हम 10 मेडुला दे के खाए, कितनी भी हमने ऐसे-ऐसे थेरेपी हमारे पास है ना? अम, बहुत सारे थेरेपी है, जहाँ पे हम नेवल एरिया को हम एक्टिवेट करते, स्टोमक एरिया को एक्टिवेट करते, एसीएल ट्रीटमेंट है। बट सारे ट्रीटमेंट तब काम करेगा व्हेन योर माइंड इज अलाइन्ड विथ योर बॉडी। आपके बॉडी सेफ फील नहीं कर रहा है, आपकी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम शट डाउन हो गया है। इसको हम बोलते हैं फाइट, फाइट, फ्लाइट, फाइट, फ्रीज एंड नंब, फ्लॉन। ये सारे एनर्जी में आ गया है बॉडी। फाइट एनर्जी में, फ्लाइट एनर्जी में, फ्रीज एनर्जी में, फ्लॉन एनर्जी में। और उस टाइम पे हम खाना खा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारे अच्छे से डाइजेशन होगा। हाउ हाउ इट पॉसिबल? इफ नर्वस सिस्टम इज इन फियर, है ना, सुनना, रश, रेस्टलेस और गिल्ट और एंगर, स्टोमक एसिड रिड्यूस। कितने भी आप एक जिंजर का शॉट ले ले, हम बोलते हैं आयुर्वेद में खाने के पहले एक जिंजर का शॉट ले लीजिए, जस्ट जिंजर जूस, उसका शॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा सा आपका डाइजेशन होगा, है ना। वो एंगर, आपकी जो जठराग्नि बोलते हैं हम, पेट का जो अग्नि है वो बढ़ा देता है। बट उसके पहले भी आपकी सोल एनर्जी जरूरत है। आपके बॉडी वो एक्सेप्टेंस मोड में है क्या, ना थ्रोइंग की मोड में है, जस्ट रिजेक्शन की मोड में है, वो चेक करना है। Here needs only a small attention and awareness. Awareness is love. Attention is love. तो जब इस अवस्था में हम खाते हैं, स्टोमक एसिड रिड्यूस हो जाते हैं। वो बोलते नहीं नहीं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, अभी तो बहुत हाई अलर्ट है बॉडी में बाबा, अभी हम कुछ तो शांति वाला काम कर ही नहीं सकते। एंजाइम वीक हो जाते हैं आपका। और आपको पता है एंजाइम कितनी जरूरत है? गार्ड मोटिलिटी जो जरूरत है ना खाने के टाइम, दूसरे टाइम पे जरूरत नहीं है इतना। खाने के टाइम तो जरूरत है, खाना पचाने के लिए एटलीस्ट, खाने के बाद बहुत ज्यादा जरूरत है। गार्ड मोटिलिटी स्लो हो जाता है, और नहीं तो दूसरा भी हो जाता है। इतना आप रेस्टलेस मोड में है। अच्छा, बहुत ज्यादा सप्रेस, सुनिएगा, बहुत ज्यादा सप्रेस्ड, बहुत ज्यादा गिल्ट, बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म में है, हम सेल्फ ब्लेमिंग एनर्जी में है, तो गार्ड मोटिलिटी स्लो हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा हम रश में है, रेस्टलेस है, एंगर में है, तो गार्ड मोटिलिटी बढ़ जाता है, एक्सेसिवली बढ़ जाता है, स्पीड एबनॉर्मली बढ़ जाता है, जिससे हमें लूज मोशन वगैरह भी हो सकते हैं खाने के बाद। हर टाइम पे बैक्टीरिया के लिए नहीं होता है, कभी कभी इंडाइजेशन भी बहुत बड़ा कॉज है, मेल अब्जॉर्प्शन भी बहुत बड़ा कॉज है। न्यूट्रिएंट्स डोंट एब्जॉर्ब प्रॉपरली, और हम गोली खाए जा रहे, खाए जा रहे, हम आईवी डाल रहे हैं, कुछ भी, वो अलग बात है। और हम जब भी हम मेडिसिन भी डाल रहे हैं, वो तो स्टोमक के थ्रू ही जाएगा ना। एब्जॉर्प्शन ही जहाँ पे कम है, वहां पे कैसे काम होएगा? isn't it? Eating in regulation, not restriction. Avoid eating while scrolling, arguing, rushing. Just sit, breathe, just breathe in and breathe out, and ground before meal. कर सकते हैं, ये इजी है। थोड़ा सा अलाइनमेंट में, और थोड़ा सा अपने ऊपर भी एक फोकस करना कि ये भी मैं खुद को एक सेल्फ लव कर रही हूँ। बहुत लोगों को मैंने देखा खरा खरा खा ले रहे, आपकी डाइजेशन कितनी पुअर हो जा रही है। इवन हेल्दी फूड बिकम स्ट्रेस इफ ईटन इन फियर, इन एंगर। हम बोलते हैं ना फास्ट फूड मत खाओ, पर मैं बोल रही फास्ट थॉट भी मत खाओ। इन फास्ट थॉट एक्चुअली इक्वल टू फास्ट फूड। When anxiety is high,
जस्ट कूल डाउन करो अपने को एंड चूज वार्म कुक्ड सॉफ्ट फूड। सोचो आपने थोड़ा सा मेडिटेट कर ली, थोड़ा सा ब्रीदिंग ब्रीद आउट कर ली, थोड़ा सा एंजाइटी कम हुआ, पूरा एकदम से कम नहीं हो जाते तुरंत। तो उस टाइम पे आपको ठंडा तो खाना ही नहीं है, क्योंकि बॉडी पे ऑलरेडी जठराग्नि कम है। तो क्या खाना है उस टाइम पे? थोड़ा वार्म सॉफ्ट सॉफ्ट चीज, खिचड़ी हो गया, सूप हो गया। थोड़ा सा बॉडी के साथ कनेक्शन जरूरत है। इतना हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। ये बॉडी हमारी कार है, हम उसका ड्राइवर है, व्हीकल है हमारा। उसी को हमने कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, राइट? खिचड़ी सूप इस टाइप का चीज उस समय खाओ, थोड़ा सा गरम, है ना, वर्म थोड़ा सा। राइस, फर्मेंटेड चीज बहुत हेल्पफुल है। अब देखो साउथ में इतना गर्मी है, उसमें फर्मेंटेड चीज डोसा वगैरह कितना चलता है। फर्मेंटेड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दाल, है ना, ये सब खाइए। रूट वेजिटेबल। क्या आपको उस समय, जब आप बहुत एंजाइटी में स्ट्रेस में हो, क्या आपको उस समय नहीं खाना चाहिए रॉ सलाद? बहुत ज्यादा आपको अच्छा, उसमें आपकी मोटिलिटी, आपकी एचसीएल की जरूरत है रॉ सलाद, है ना। वो नहीं है तो रॉ सलाद आपका कितना भी सुंदर है, पर उस टाइम पे आपके लिए जहर बन जाएगा। कोल्ड स्मूदीज, आइसक्रीम, फ्रीज का ठंडा पानी अवॉइड करिए उस टाइम पे। हो सकता है, हो सकता है थोड़ा सा हम अवेयरनेस ला सकते हैं अपनी जिंदगी में खाने के साथ। पहले जमाने में हमारे ग्रैंड मदर्स सारे बोलते थे खाना मतलब पूजा, है ना। तो वो वो वर्शिप वाली एनर्जी में हम आ सकते हैं। एक्सेस कैफीन, एक्सेस टी, ये सब थोड़ा सा अवॉइड करना उस टाइम पे। और भी आपकी जो आपकी जठराग्नि है वो कम हो जाएगा। When anger or irritation is suppressed, तब क्या होगा? सपोर्ट लीवर एंड डाइजेशन, है ना। तो कैसे हम लीवर को, लीवर बहुत ही पावरफुल चीज है आपकी डाइजेशन में, जैसे हम न्यूरोथेरेपी में बताते हैं, लीवर बहुत जरूरत है। तो उस टाइम पे आप मुझे नहीं पता है, आई एम बॉन्ग गर्ल, हमारी इधर चिरोता बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं पता नहीं। बिटर वेजिटेबल जो होते हैं, लौकी, केरेला, मेथी, है ना, चिरता की पानी, बहुत बहुत ठंडा हो, तासीर उसका थोड़ा ठंडा होता है, उसका पानी पिया जाता है। इस टाइप का स्टिक है, कुछ इसका नाम होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, इसका नाम क्या है देख के। लेमन वाटर, टर्मरिक, हाँ, लाइट स्पाइसेस मतलब जैसे सिनामन हो गया, आपका कार्डामन हो गया, वो सारे थोड़े थोड़े स्पाइसेस का, आपका जीरा हो गया, क्यूमिन सीड, है ना, आपका ये सारे चीज मिला के उसको, उसका पानी बना के उसको छान के उसका थोड़ा सा शॉट ले लेंगे तो आप वो भी आपकी डाइजेशन को अच्छा करते हैं। ठीक है। तो मेनली आपको फोकस करना पड़ेगा कंप्लीटली आपके स्टोमक के ऊपर और लीवर के ऊपर। और मैंने देखा इन माय प्रोफेशन, एंगर और फियर सबसे ज्यादा डैमेज करते लीवर को, वो एकदम डायरेक्टली हिट करते लीवर को। ठीक है। तो लीवर की सारी एंजाइम स्क्वीज हो जाएगा, इतना अच्छे से नहीं खुलेगा। ठीक है ना। उसके बाद जो चाहिए सैडनेस और ग्रीफ, बहुत ज्यादा कहाँ पे स्टोर होते हैं? लंग्स, क्योंकि प्यार हम दिल से करते हैं, राइट। तो लंग्स एरिया, वो जगह पे एक चक्रा होता है, वो उसका नाम है आपका हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा। तो वो हार्ट और लंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे, जब भी रिश्ते में कोई खराबी होती है, सैडनेस होती है, ग्रीफ होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा वो जगह ये होते हैं। तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा वार्म सूप खाइए, थोड़ा सा कुक्ड 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 आप वेजिटेबल्स खाइए, है ना। और मैं बोलूंगी उस टाइम पे आपको कुक्ड फ्रूट भी खाना चाहिए, जैसे कि एप्पल को आपने कुक करके खाया, है ना, पियर को आपने कुक करके खाया, थोड़ा सा कुछ बना लिया स्मूदी टाइप का, एप्पल को, पियर को, है ना, उस टाइप का। डेट्स को आपने थोड़ा सा मतलब मेल्ट करके खाया। तो जो भी चीज थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट खाएंगे,
थोड़ा सा देखिए, खुद के साथ थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाना है, तो खाने में भी थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट खाइए। तो क्या होता है ना, जब हमारी बॉडी इतनी प्रिपेयर नहीं है, इतना अलर्ट नहीं है खाने को कैसे पचाए, तो हम बॉडी को थोड़ा सा उसका काम थोड़ा सा आसान कर देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप बोलते हैं। तो बॉडी के साथ फ्रेंडशिप करना, है ना। जेंटल स्वीटनेस जैसे कि जैगरी आपका देखना पड़ेगा, आपके डायबिटिक नहीं हो तो। नॉन डायबिटिक पर्सन जो है वो थोड़ा सा जैगरी ले सकते, थोड़ा सा हनी ले सकते, मॉडरेशन में है। ऐसा नहीं कि बहुत ले लिया आपने, कोई भी चीज बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना। फियर और इनसिक्योरिटी आपकी, जो आपका सबसे ज्यादा डोमिनेंस रहता है उनका आपके बॉडी में, वो आपकी बॉडी की प्रोटीन सेल को टारगेट करता है बहुत ज्यादा, आपकी जीन को टारगेट करता है, आपकी डीएनए को, डीएनए पैटर्न को खराब करता है। तो उसमें आपकी प्रोटीन रिच फूड जो भी है, जो भी आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, जो भी प्रोटीन रिच फूड है, उसको मॉडरेट वेट में वे में कैसे लिया जाता है। बट प्रोटीन रिच फूड जब भी आप ले रहे हो, तब आप सूर्य मतलब सनसेट के पहले लीजिए, तो अच्छा है। क्योंकि हमारी बॉडी का जो क्लॉक है ना, वो हमारी यूनिवर्स की क्लॉक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। हेल्दी फैट्स ले सकते हैं। घी के बारे में बहुत लोगों का सोच है कि घी कोलेस्टेरॉल बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। शुद्ध घी आपकी कोलेस्टेरॉल नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो आपकी एचडीएल बढ़ाएगा, जो जरूरत है, अच्छा अच्छा कोलेस्टेरॉल आपका बढ़ाएगा। आप देख सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है ना। इवन इवन इफ आयुर्वेद में ना, आपकी वस्ती बोलते हैं उसको, वो घी से ही किया जाता है, उससे कोलेस्टेरॉल कम होता है, बहुत सारा हीलिंग होती है उससे। कोकोनट ऑयल, ये भी आपका बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, आपका कोकोनट ऑयल, है ना। थोड़ा सा ले सकते हैं, क्योंकि ऑयल का भी जरूरत है। एकदम आप फैट को कट कर दिए, आपकी जॉइंट्स कैसे, जॉइंट की मोबिलिटी कम हो जाएगी, इजंट इट। आपकी बॉडी में वो भी चाहिए, हर चीज चाहिए, है ना। किसी को वर्म मिल्क, मतलब उसकी मतलब मिल्क की कोई भी उनका इश्यूज नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट का उनकी कोई एलर्जी नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई ब्लोटिंग वगैरह नहीं है, बॉडी मिल्क को अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप टॉलरेट जैसे कि आपका होता है उतना आप वर्म मिल्क ले सकते हैं, है ना। और आपको ब्रीदिंग के साथ साथ स्लो रिदमिक ईटिंग आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपकी एक ऑटो ऑटो पायलट मोड में चले आएंगे, ठीक है। खाने के पहले आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप जो भी करो करो ना। अच्छा, ये बार अभी अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्रेविंग और इमोशनल मैसेज, है ना, ये समझिए। हमारे जो क्रेविंग आते हैं ना, उस समय हमें पता होना चाहिए कि ये क्रेविंग क्यों आया, इसके पीछे क्या थॉट है ना। जैसे कभी शुगर का क्रेविंग आया, तो आप क्या चाहते हो एक्चुअली, अंदर क्या चाहिए आपकी सोल को, यू नीड कंफर्ट, यू नीड सेफ्टी। कभी सॉल्टी चीज खाने का क्रेविंग आया, तो क्या है आपकी, आपकी क्या चाहिए, कुछ ना कुछ अंदर डिप्लीशन हो गया है, इसलिए आप उसको एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपके अंदर ओवरवेल्म हो गए हो आप, तो इसलिए आप सॉल्टी फूड चाह रहे हो। जब आपकी स्पाइसी फूड खाने की इच्छा होता है, कुछ ना कुछ आपकी एंगर सप्रेस्ड है। स्पाइसेस मतलब ऑलवेज, क्या बोलूं, मतलब हॉट, और एंगर भी हॉट, है ना। तो स्पाइसी फूड जब भी हम खाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बाहर की फूड खाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने एंगर को चैनलाइज नहीं कर पाए, इसलिए ये क्रेविंग आ रही है। जब आप क्रंची चीज हम खाना चाहते हैं, क्रंची चीज, तो कुछ ना कुछ हम स्ट्रेस को रिलीज करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा हम अम, बहुत ज्यादा हम चॉकलेट खाना चाहते हैं, ये सब खाना चाहते हैं, क्रंची चॉकलेट, क्रंची थिंग। तो वो सब क्या है, हमारे अंदर बहुत स्ट्रेस लेवल है, उसको हमने रिलीज नहीं कर पाया। तो ऐसे क्रेविंग में हमारी बॉडी उसको सिग्नल दे रहे कि ये चाहिए मुझे। तो आप आपके डॉक्टर बनो, यही मेरा ये है
कि डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे, दे आर ऑल्सो एंजल फॉर अस, बट उसके पास जाने के पहले खुद की थोड़ा तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं मेरे पास कार है, मुझे मेरे पास कार है, मैं उसकी ड्राइवर हूँ, मुझे कार को बहुत अच्छे से मुझे सर्विसिंग करना है, मुझे कार को उसकी सर्विसिंग सेंटर में लेके जाना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, बट उसके पहले उसके लेके जाने की तक जितना उसको देखभाल करना तो करना है ना। तो ये बॉडी एक व्हीकल जैसा है। और कैफीन और जब टी, बहुत ज्यादा टी कॉफी हमारे को जब क्रेविंग आते हैं ना, वो हमारा सर्वाइवल एनर्जी को डिनोट करते हैं, हम बहुत सर्वाइवल एनर्जी में है। सर्वाइवल एनर्जी में क्या होता है ना, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, आप एकदम ड्रेन आउट फील करते हो सर्वाइवल मैकेनिज्म में, तब आपको ऊर्जा चाहिए होता है। आई नीड सम मोटिवेशन, आई नीड सम डोपामिन स्पाइक। तो इसके लिए हम बहुत कैफीन और चाय के पीछे भागते हैं। तो डियर, क्रेविंग आर इंफॉर्मेशन, not your failure, not your coping mechanism, it's a information, it's a message। इसको हम समझेंगे तो हम समझ जाएंगे अपने लाइफ को। मैं सिर्फ इस क्लास में इतना समझाने आई हूँ कि हम थोड़ा दोस्ती कर सकते हैं क्या अपने बॉडी से, खुद का ही बॉडी है यार, दूसरों का नहीं है। थोड़ा दोस्ती, थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा एक सुंदर रिश्ता, ना। देखिए, गार्ड एक फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ इमोशन। फियर आता है तो गार्ड स्क्वीज होता है, प्यार आता है तो गार्ड में ही हमारी बटरफ्लाई होता है, एक्साइटमेंट होता है तो गार्ड में ही होता है, एवरीथिंग इन गार्ड। गार्ड में इमोशनल कनेक्शन पूरा ही पूरा है। तो गार्ड में वो सेफ्टी एंड ट्रस्ट की सेंटर है गार्ड। हम बोलते हैं आपके जो नेवल चक्रा है आपका, वो है, वो जगह क्या है, आपकी कॉन्फिडेंस की जगह है, आपकी सेफ्टी एंड ट्रस्ट की जगह है। तो पुअर डाइजेशन ऑफन रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म एंजाइटी, कुछ ना कुछ ट्रॉमा, कुछ ना कुछ एंजाइटी बहुत दिन से जब हम झेलते हैं, हमारी डाइजेशन चले जाते। आईबीएस क्यों होते? नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन। नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन इतना हुआ, वीक गट क्यों हो गया? क्योंकि नर्व, गट और गट ब्रेन की जो एक्सिस है, हमारी गट सेकंड ब्रेन बोलते हैं हम ना, तो वो एक्सिस ही ठीक नहीं है। और जहाँ पे अलाइनमेंट ठीक नहीं है, वहां पे रिश्ता अच्छा है क्या? ठीक है। हम कैसे गाट को हील कर सकते हैं? वार्म फूड खा के, बहुत अच्छा ब्रीदिंग तो बहुत अच्छा काम करता है। खाने के पहले ब्रीदिंग करिए, आप मुझे रिजल्ट बताना। मैं खुद किया, अपने क्लाइंट्स पे कराया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और रेगुलर मील मतलब आपके घर के जो खाना है वो कुछ दिन खाइए, है ना। जिसका नहीं हो रहा है, बाहर से खाना ही पड़ता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट खाना चूज करिए, हेल्दी खाना चूज करिए। क्या आप चॉइस नहीं कर सकते हो अपने लिए? क्या आपके पास इतनी ऑडासिटी नहीं है खुद के लिए चूज करना? हमारे सबके पास चॉइस होते हैं। क्या हम अपनी चॉइस को सदुपयोग कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं, है ना। और इमोशनल रीएश्योरेंस, खुद के साथ 2 मिनट 5 मिनट भी हम एवरीडे थोड़ा सा मेडिटेट कर पाए, अपने साथ बैठ पाए, खुद का मी टाइम। किसी को अच्छा नहीं लगता मेडिटेशन, तो थोड़ा सा जर्नलिंग कर पाए, अपने मन की बात लिख दो, वो भी बहुत, उसमें भी बहुत सारा एनर्जी निकल जाता है आपके अंदर, स्टोर नहीं होगा। स्टोरिंग बहुत गलत चीज है, टॉक्सिसिटी जमा हो जाती है। बहुत सुंदर रिसर्च हुआ, जब आपकी बॉडी में इतने टॉक्सिसिटी होता है ना, आपकी सेल भी ना एकदम स्क्वीज हो जाती है, और दो सेल के बीच बीच में गैप क्रिएट होती है, और वो गैप में टॉक्सिन सारा कुछ जमा होता है। इट्स नॉट गुड फॉर अस। तो जस्ट अभी मैं सबको रिक्वेस्ट करूं, तो थोड़ा सा आप आपकी चेस्ट में हाथ रख सकते हैं, और एक हाथ आपकी बेली पे, एक हाथ आपकी चेस्ट पे, और एक हाथ आपकी बेली पे। टेक 3 स्लो ब्रेथ, जस्ट डीप ब्रीथ इन एंड आउट, डीप ब्रीथ इन and out. I am aligned. My gut brain axis aligned. I am safe to receive nourishment and nurturing from my food, from environment. Just deep breathe in and out. And out. This activates your vagus nerve. ठीक है?
जब भी आप प्रोटीन खाएंगे ना, आप आपकी बॉडी में एक सेफ्टी, एक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रेंथ फील करेंगे। जब भी आप हेल्दी फैट खाएंगे, आपका आपका हार्मोनल नरिशमेंट चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ लुब्रिकेशन की बहुत जरूरत है, तो थोड़ा सा हेल्दी फैट आपको लेना चाहिए, है ना? जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, बहुत A2 घी, घी जैसा वैसा घी नहीं है, A2 घी आप ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? किसी के घर पे घी बनती है तो वो तो बहुत ही बढ़िया चीज है। कुक्ड वेजिटेबल, है ना? उस टाइम पे रॉ वेजिटेबल नहीं खा के कुक्ड वेजिटेबल, जेंटल डाइजेशन होता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब ले सकते हो आप, है ना? जिनका कार्ब में इश्यूज है, थोड़ा सा ना लो कार्ब लो, जैसे कि थायराइड वगैरह का, उनका बहुत हेवी कार्ब ना नहीं देके उनका कार्ब को थोड़ा सा लो कार्ब कर सकते हो आप। लो कार्ब थायराइड वगैरह पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है ना? नर्वस सिस्टम को काम करता है। ठीक है। क्या आपको डैमेज करता है डाइजेशन में? पहले ही मैंने बताया और एक बार बताना चाहूंगी। ईटिंग इन गिल्ट, ईटिंग इन फियर, ईटिंग इन एंगर, है ना? ओवर रेस्ट्रिक्शन, ये खाना है ये नहीं खाना है। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मोड में रहिए, है ना? यू आर लव्ड, यू आर सपोर्टेड, है ना? यू आर हर्ड, है ना? स्किपिंग मील थोड़ा सा बंद करिए, क्योंकि उससे ना बॉडी बड़े कंफ्यूजन एनर्जी में जाते हैं, है ना? कभी आपने पूरा एक थोड़ा सा व्रत किया, थोड़ा सा आपने फास्टिंग किया, वो आपकी बॉडी के लिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी, कुछ भी आप करो, कुछ कोई अच्छे से आपका मेंटोर है, आपकी हेल्थ आपका हेल्थ की मेंटोर है, उनके साथ डिस्कस करके तो ही आप ये फास्टिंग वगैरह में जाइए, क्योंकि आपके बॉडी कैसे उसको ले रहे, कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे, कितना कॉन्फ्यूज हो रहा है, हमको नहीं पता। ठीक है ना? तो परफेक्ट डाइट, सो कॉल्ड परफेक्ट डाइट की इस चीज को फोर्स मत करिए, इस चीज को ज्यादा लेवलिंग मत करिए, इस चीज को एंडोर्स मत करिए कि मुझे परफेक्ट डाइट, परफेक्ट बोल के इस दुनिया में कुछ नहीं है, आप परफेक्ट हो, डिवाइन ने आपको परफेक्ट ही बनाया, है ना? एक्सेप्टेंस मोड में रहिए, स्किपिंग मील नहीं करिए, और हंगर की जो सिग्नल है ना उसको अवॉइड मत करिए। हाँ, मुझे भूख लगा बट मेरा ये वाला काम पड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ये बॉडी सर्वाइव करेगा तब आप काम करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव की। आज इतनी सारी डिजीज हमारे पास क्यों है, बता सकते हैं? है ना? फूड कैनॉट हील व्हाट नर्वस सिस्टम फील अनसेफ टू रिसीव। आपका फूड, आप कितनी भी महंगा सप्लीमेंट और महंगा फूड खा लो, बट आपके आपके जब नर्वस सिस्टम अनसेफ फील कर रहा है कि मुझे रिसीव करना ही नहीं है, सारी रिजेक्शन की बॉक्स में जाएगा, रिजेक्ट कर देगा, वो सब कुछ निकाल देगा बॉडी से, थ्रो कर देगा। आपकी फूड कब आपका हीलिंग बनेगा? आपको पता है आपकी बॉडी में एक अपने आप ही एक हीलिंग पावर है आपके बॉडी में। वो जो अपना बॉडी की इनबिल्ड हीलिंग पावर, उसको हम कैसे पुश कर सकते हैं, उसको हम कैसे इग्नाइट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं? जब आपकी बॉडी रेस्पेक्टेड फील होगा, जब आपकी इमोशन आर एक्नॉलेज्ड, आपकी इमोशन जब आप एक्नॉलेज करोगे, उसको सुनोगे, जब आपकी ईटिंग बिकम एन एक्ट ऑफ केयर, बोलते हैं ना पूजा करते थे पहले जमाने में, बोलते थे खाना मतलब पूजा। अभी हमारा खाना मतलब जैसे बाईपासिंग, खाना हो रहा है तो खा रहे, छोड़ो तो इतना क्या, नहीं। तो जब ईटिंग आपका एक्ट ऑफ केयर होगा, बड़े अच्छे से खाने को पहले देखो, बहुत ब्लेस कर दो, ग्रेटफुल रहो। इट नॉट टू कंट्रोल योर बॉडी बट टू बिफ्रेंड इट। बॉडी के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए हम ईटिंग करते हैं, अभी बॉडी के साथ हमें दुश्मनी है इसलिए हम ईटिंग कर रहे हैं, तो सारे खाना बैकफायर हो जाते, मेल अब्जॉर्प्शन, तरह तरह की डिजीज, होता है नहीं होता है? जो अभी तक मैं बोल रही हूँ, वो थोड़ा बहुत कनेक्ट हो पा रहे हैं सब? हाँ जी, थोड़ा सा आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो।
टाइम मिलेगा तो लास्ट में हम सबका आंसर भी करेंगे। तो एंग्जायटी और फ़ियर क्या करते हैं? आपकी गाट, आपकी एड्रेनालिन, आपकी कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाते हैं, आपकी एड्रेनालिन जो ग्लैंड है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, रेगुलेशन को थोड़ा-सा हैम्पर करते हैं। और आपका बॉडी में क्या सिग्नल मिलता है? आईबीएस, ब्लोटिंग, पैल्पिटेशन, पुअर एपेटाइट, थायरॉइड, एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा नहीं होना। और कौन-सा फूड इस जगह पे आपको हेल्प कर सकते हैं? खिचड़ी, बहुत इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद में। खिचड़ी की बहुत बोला, बहुत ही हल्का खिचड़ी बनाइए। मूँग दाल की खिचड़ी, नॉट मसूर दाल की खिचड़ी। मूँग दाल की खिचड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है इस जगह पे। हल्का-सा राइस, है ना? जो नॉर्मल राइस है, एकदम पॉलिश्ड राइस नहीं लाइए, पॉलिश्ड राइस कोई काम का नहीं है। हल्का-सा पतला-सा दाल, छौंक ना लगाए तो और भी अच्छा, बढ़िया-बढ़िया। उसमें थोड़ा-सा वेजिटेबल भी डाल दिया उस दाल में, तो और भी बढ़िया। वार्म सूप, है ना? स्टू खा सकते हैं, वेजिटेबल स्टू। और कोई नॉन-वेज खाते होंगे तो उनको अलग से। आप घी ले सकते हो, A2 घी, कोकोनट ऑयल मैंने पहले बोला। रूट वेजिटेबल जो है ना, गाजर और इनका जूस, आपका आयरन कम है, तो इनका जूस ले सकते हैं। एबीसी जूस जिसको हम बोलते हैं ना, एबीसी जूस, है ना? एबीसी जूस मतलब क्या है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बीटरूट एंड सी फॉर कैरोट। इसका जूस आप ले सकते हो। अवॉइड कोल्ड फूड, रॉ सलाद मैंने पहले ही बोला, और एक्सेस कैफीन। और अपने आप को हीलिंग, मतलब खाने के टाइम बोल सकते हो, आई एम सेफ नाउ, माय बॉडी इज हीलिंग थ्रू द फूड, आई एम वेरी ब्लेस्ड विद द फूड, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। 2-3 लाइन बोलेंगे तो भी आपकी वेगस नर्व एक्टिवेशन हो जाएगी। आपकी एक स्टेबिलिटी आ जाएगी एक्सेप्टेंस में। बॉडी एक्सेप्टेंस में, एक्सेप्टेशन की मोड में खाए तो वो खाना बहुत अच्छे से काम करता है। आपका सप्रेस्ड एंगर है, रिजेंटमेंट है, तो आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, आपका स्किन में एलर्जी, लीवर में फैटी लीवर, बालक कोई लीवर की डिजीज, लीवर में प्रॉब्लम हो जाता तो थायराइड भी आ जाती है ना? क्योंकि लीवर से ही तो बनता है सारी थायराइड के हार्मोन। गॉल ब्लैडर आपकी इफेक्ट हो जाता है, स्टोन वगैरह, है ना? तो बॉडी में क्या साइन आता है? एसिडिटी, हेडेक, स्किन इश्यूज। कौन सी फूड इस जगह पे आपकी हीलिंग दे सकती है? सारी बिटर वाला, बिटर वेजिटेबल, है ना? कोरिएंडर, टर्मरिक। और कभी भी इस अवस्था में जहाँ पे आपका इतना एसिडिटी वगैरह है, रॉ फूड मत खाइए, है ना? आप उस टाइम थोड़ा-सा स्टीम कर लेंगे। कोई भी ग्रीन्स भी आप खाना चाहते हो, कोई ग्रीन वेजिटेबल, तो स्टीम कर लेना है। अवॉइड एक्सेस फ्राइड, स्पाइसी फूड, ये सब तो हेल्दी नहीं है, ना? मैं नहीं बोल रही हूँ कि हेल्दी की परिभाषा, इस दुनिया में कुछ भी नियम नहीं है। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, क्या आप आपकी बॉडी के साथ बात करके एक डाइट चार्ट बना सकते हो कि मेरी बॉडी को ये पसंद है, ये नहीं पसंद है? क्योंकि आपसे बड़ा डॉक्टर तो कोई नहीं है। आपसे बड़ा डॉक्टर आपके लिए तो कौन हो सकता है? आपसे बड़ा हीलर आपके लिए कौन हो सकता है ना? और इट इज़ सेफ टू एक्सप्रेस, इट इज़ सेफ टू कोऑर्डिनेट। अपने बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करना, उसके साथ उसको अंडरस्टैंड करना, इट इज़ ओके। इट इज़ वेरी, वेरी फ्रेंडली अप्रोच, है ना? जब आपके हार्ट में कुछ इफ़ेक्ट हो रही है, जब आपकी 1 मिनट, हाँ, जब आपकी इम्यूनिटी पावर में कुछ इफ़ेक्ट हो रही है, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है? लंग्स और इम्यून सिस्टम इधर ही है। उस टाइम पे हो सकता है आपकी थाइमस सप्रेस्ड हो, आपकी थाइमस ग्लैंड। बॉडी में क्या साइन आएगा? फैटीग, पैल्पिटेशन, हाँ, ब्रीदिंग इश्यूज, लो इम्यूनिटी, है ना? इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, ये सब बहुत ही, मतलब एक विशियस साइकिल में चलेगा।
और एक बताओ मैं, इन्फ्लामेशन तो अभी 90, 90, 95, 96% में हर चीज में बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, कोई ना कोई ऑर्गन में। तो एक इन्फ्लामेशन की एक करा, करा बोलते हैं ना, जो मतलब एक शॉट, आपको कोई ना कोई रोज नहीं तो 21 दिन करके उसको स्टॉप करना है। इन्फ्लामेशन का कुछ तो आप करिए इन्फ्लामेशन के लिए। इन्फ्लामेशन को रोज अपने डाइट में रखिए कि कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन जो हम खा रहे हैं वो सही नहीं है। कितना सारा पेस्टिसाइड्स वगैरह डाला जाता है सारी खाने में। तो इन्फ्लामेशन के लिए हम कुछ करेंगे ना एवरी डे, उसको हम थोड़ा सा नोट डाउन करके रखेंगे। इन्फ्लामेशन के लिए कुछ हम खाना है, थोड़ा सा टर्मरिक डाल दो, नहीं तो कुछ भी एक काढ़ा बना लो इन्फ्लामेशन के लिए। बहुत जरूरी है वो, बहुत 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 जरूरी है ना। फ्रूट्स, आपकी पसंदीदा फ्रूट्स, जो फ्रूट्स आपको ये लगे वो फ्रूट्स खा लीजिए, है ना। और आपका थोड़ा सा, आपका आलमंड वगैरह ये सब जगह से आपको बहुत अच्छा आपकी बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट होता है, क्योंकि सीड का भी बहुत बहुत जरूरत है। सीड, सब तरह का सीड, है ना। और एक चीज याद रखना, आई अलाउ माई सेल्फ टू फील। हम बॉडी को फील नहीं करेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि ये खाना में, हो सकता है वही खाना दूसरों को बहुत प्रोटीन पाउडर दे रही, प्रोटीन इफेक्ट दे रही है, प्रोटीन ब्लॉक बना रही है, वो खाना आपके लिए अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी नहीं उसको सहन कर रही है। मैन टू मैन वेरी करता है ना चीजें, ठीक है। आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी लैक ऑफ सपोर्ट, आपकी किडनी, आपकी हार्मोन, आपकी बोन्स में बहुत इफेक्ट करेगा। तो आपका लो एनर्जी आ सकती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। कौन से फ्रूट आपको इसमें हील करेगा? प्रोटीन रिच मील आप ले सकते हो, मिल्क, पनीर, टोफू, सारी तरीके से सीड्स, बट सिसम सीड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुबह आप थोड़ा जेगरी के साथ, आप डायबिटिक नहीं हो तो जेगरी के साथ सिसम सीड ले लो 1 टीस्पून, और डायबिटीज है तो सिर्फ सिसम सीड ले लो। थोड़ा सा वार्म स्पाइसेस जो है, क्लोव है, कार्डामन है, सिनामन है, ये सारे आप ले सकते हो। इसके इसके काढ़ा बना के, इसके चाय बना के पी सकते हो, उसको छान के, ऑब्वियसली छान के। और यू आर सपोर्टेड, जस्ट बॉडी को बोलो हाँ यू आर सपोर्टेड, है ना। मेटाबॉलिज्म, थायराइड कब जाके इफेक्ट होता है? जब हमारी इमोशनल नाम होते हैं, हम कुछ ना कुछ हम बाईपास कर रहे हैं, फ्रीज हो जा रहे हैं, उस इमोशन को हम फील नहीं करना चाहते, तो ये सर्कुलेशन में इश्यूज होते हैं। हाइपोथायराइड में क्या हो जाएगा? वेट बढ़ेगा, हाइपोथायराइड में वेट कम होगा। पर ऐसा बहुत पेशेंट है हाइपोथायराइड में भी वेट लॉस हुआ, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी, विटामिन की कमी, बॉडी कर ही नहीं पा रहा है कुछ, है ना। वेट इश्यूज हो जाती है, बॉडी कोल्ड हो जाती है, कोल्ड फीट हो जाती है ना। पाम भी कोल्ड हो जाते हैं, डलनेस हो जाते हैं, स्किन पेल लगना शुरू हो जाते हैं। वार्म कुक, हल्का वार्म कुक सदा अच्छा है, क्योंकि आपकी पेट में जो टेम्परेचर है वो वार्म है, इसलिए ठंडा खाना कम खाना का प्रयास करिए, है ना। माइल्ड स्पाइसेस, है ना, माइल्ड स्पाइसेस आप यूज कर सकते हो थोड़ा सा पेट में जठराग्नि को बढ़ाने के लिए। कौन सा स्पाइसेस? जिंजर, क्यूमिन, ये सब, है ना। हेल्दी फैट, है ना। और आप ले सकते हो जैसे हेल्दी फैट आपको जैसे जैसे लेना है। अपने को जो मैंने बोला, मिल्क को स्किप मत करिए, और फिल करिए बॉडी को, ठीक है। और कभी भी आपको नट्स लेना भी है, नट और सीड्स, तो जरूर उसको सोक करके लेना है ना। एक होता है ना ब्लैक, ब्लैक रेजिन आते हैं, तो उसको आप रात को भिगो के रखेंगे, सुबह उसको थोड़ा सा, उसको गरम करके, उसको थोड़ा सा गरम करके उसको आप लेते हो, तो वो भी आपका बहुत अच्छा डाइजेशन में, आपकी पूरा स्टूल क्लियर होने में आपका बहुत हेल्प करते हैं। और याद रखना, स्टूल रोज क्लियर होना जरूरी है। जैसे आपको रोज आपकी एंगर वगैरह ये सब जो एनर्जी स्टोर हुई है वो भी रोज सोने के पहले उसको रिलीज करना जरूरत है। आप
लिख लो, जर्नलिंग करो, कैसा भी करो, आपके एनर्जी को सारा रोज रिलीज करना जरूरी है। जब भी ऐसा हो थोड़ा सा वार्म वाटर लेना, ताकि आपकी गट को थोड़ा अच्छा लगे, है ना। उससे वार्म वाटर से आपकी छोटे मोटे बैक्टीरिया, वायरस, जो भी है, पैरासाइट्स, उसका भी बहुत सारा, उनका भी इफेक्ट बहुत खत्म होते हैं। और ब्रीदिंग बिफोर ईटिंग, है ना, बीच बीच में, ईटिंग की बीच बीच में भी, एंड आफ्टर ईटिंग, ब्रीदिंग बहुत एसेंशियल है, बहुत। ठीक है, ब्रेकफास्ट में आप पनीर, बेसन, आपका बेसन ठीक है तो, है ना, ओट्स, नट्स। हम्म प्रोटीन एक आपकी बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे कि हमारी घर बनते हैं तो ईटा लगता है, तो प्रोटीन आपको चाहिए, इट्स ना नॉन नेगोशिएबल, है ना। वेजिटेरियन बहुत इसमें ये करते हैं, मतलब ओवरलुक करते हैं, प्रोटीन जरूरत नहीं लग रहा है, बहुत जरूरत है। आप सिर्फ कार्ब और इससे नहीं चल सकता है आपका बॉडी, है ना। तो प्रोटीन खाओ, और नहीं है तो अपनी न्यूट्रिशनिस्ट जो आपका है, जो आपका डाइटिशियन है, जो भी है, आपके डॉक्टर को पूछ के, है ना, आप एक प्रोटीन पाउडर ले लो, जो आपका बहुत ज्यादा आपकी किडनी वगैरह और आपका ये सब के लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। पर जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो प्रोटीन ये सब ना ले तो अच्छा है, प्रोटीन पाउडर ना ले, वो नॉर्मल घर का प्रोटीन खाए तो अच्छा है। पर जिनका हो ही नहीं रहा है घर का प्रोटीन, ऐसा नहीं खा पा रहे, वो थोड़ा सा अच्छा वाला प्रोटीन भी अभी भी है बहुत सारा मार्केट में, वो आपकी डॉक्टर को पूछ के, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट को पूछ के आप कर सकते हैं। और विटामिन डी डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ना, क्या लॉजिक है, आपकी पेट में क्या है, सन है, एनर्जी, मतलब आ- आग है आपकी, पूरा आपकी इसमें, आपके पेट में क्या है, आग है। तो आपको सन के साथ अलाइंड होना ही पड़ेगा, और ये साल पूरा सन का साल है। तो इस साल में जो जो सन के साथ अलाइन नहीं होगा, सुबह नहीं उठेगा, थोड़ा सा सन बेदिंग नहीं करेगा, थोड़ा सा मतलब हल्का सा जो सनरेज होता है, 8 8 बजे के, 8 और 8 8:30 बजे के करीब करीब, मैक्सिमम 9 बजे तक, वो थोड़ा सा सन बेदिंग नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा सन रेज को नहीं लेंगे, तो बहुत मिसअलाइंड हो जाएंगे आप, है ना। तो आपका पेट में जो डाइजेस्टिव जूस है वो कम होता जाएगा। तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप विटामिन डी रोज ले। आपका विटामिन डी प्रोफाइल कम है तो एक बार चेक करा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी वगैरह कम होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, विटामिन सी कम होगा तो नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। थायराइड के पेशेंट जो भी है उनको विटामिन डी, विटामिन सी, ये सब बहुत जरूरत है। हम्म ठीक है। और आप रोटी, अभी अभी बहुत लोग मिलेट ले रहे हैं, मिलेट भी देखना पड़ेगा, सब मिलेट, ब्राउन राइस बहुत अच्छा है, पर सबको डाइजेशन नहीं होता है। तो डिपेंड नहीं कर रहा है आप कितने अच्छे खाना खा रहे हो, डिपेंड कर रहा है आप कितने अच्छे एब्जॉर्प्शन कर रहे हो, है ना। इवनिंग में हर्बल टी, है ना, थोड़ा सा मखाना, चाना सबका हजम नहीं होता है, थायराइड वगैरह जिनकी डाइजेशन पुअर है, वो तो चना वगैरह नहीं खा पाएंगे, डायबिटीज है तो इतना डाइजेशन अच्छा नहीं होता है उन लोगों का, तो उनको मखाना दे सकते हैं। और जिनका डाइजेशन थोड़ा बहुत अच्छा है, वो चना वगैरह, रोस्टेड चना वगैरह ले सकते हो शाम को। डिनर में भी आप खिचड़ी, सूप, ये सब चीज दे सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, है ना। तो आपको ये ना विश्वास करना पड़ेगा, माई बॉडी नोज हाउ टू डाइजेस्ट एंड हाउ टू हील। माई हीलिंग कैपेसिटी आपकी इनबिल्ड है, भगवान ने दे के भेजा आपको। आपको सर वेगस नर्व को एक्टिवेट करना है बिफोर खाना, ठीक है। तो ये समझ आई कुछ हद तक, बहुत अच्छी बात है। अभी आज बहुत टाइम हो गया है, मैं एक चीज आपको, एक चीज बताना चाहूंगी, सप्लीमेंट डोंट हील यू, दे रिमाइंड योर बॉडी हाउ टू हील इटसेल्फ। ये मैंने बहुत शोध करने के बाद आपको बोल रही हूँ। और सप्लीमेंट आपकी बॉडी का जस्ट एक रिमाइंडर है कि तुम्हारे पास भी ये सारी चीज है, तुम इसको हील कर सकते हो। थोड़ा सा मैं सप्लीमेंट के ऊपर बात करूंगी, थोड़ा सा, 5 मिनट।
आपकी ये जो सप्लीमेंट है, ये आपकी फाउंडेशनल सप्लीमेंट जो भी है, ये आपकी हार्मोन हेल्थ, आपकी बॉडी की ओवरऑल वेल बीइंग को बहुत सपोर्ट करता है। आपकी खाने से आप अच्छे से सब मतलब सारी न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हो, तो यू नीड सम सप्लीमेंट। आजकल बहुत अच्छा सप्लीमेंट निकल गया है। आपके न्यूट्रिशनिस्ट जो भी आपको बोलते हैं, डायटीशियन जो भी बोलते हैं, उस हिसाब से आप ले सकते हो। वो आपकी क्या करते हैं, आपकी स्ट्रेस हार्मोन, आपकी कॉर्टिसोल को थोड़ा-सा रेगुलेट करेगा, है ना? आपकी थायराइड को सपोर्ट करेगा, इंसुलिन को सपोर्ट करेगा। आपकी फीमेल हो तो आपकी प्रोजेस्टेरॉन को सपोर्ट करेगा, आपकी नर्वस सिस्टम को काम करेगा, आपकी स्लीप को इम्प्रूव करेगा। जैसे कैमोमाइल, ये सारे बहुत सारी चीज़ें, मतलब एकदम सामने आपको दिखेगा कि आपकी एकदम काम हो जा रहा है नर्वस सिस्टम। तो आपकी इससे आपकी स्लीप इम्प्रूव होते हैं, मसल रिलैक्सेशन हो जाते हैं, है ना? मैग्नीशियम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कितनी भी आप कैल्शियम ले लो, आपकी बोन डेंसिटी का कुछ इश्यूज़ है, मैग्नीशियम हर जगह पे आपको चाहिए। और अभी मैं खुल्लम-खुल्ला मैग्नीशियम के बारे में इतना नहीं बोलती हूँ, क्योंकि बहुत तरीके की मैग्नीशियम है। जैसे कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है वो आपको बॉडी को काम करेगा। मैग्नीशियम सिट्रेट जो है वो आपकी गट गट को अच्छा करेगा। ये माइल्ड लैक्सेटिव भी बोलते हैं हम इसको। मैग्नीशियम थियोनेट जो है वो आपकी ब्रेन की अच्छा करेगा, ब्रेन मसल के लिए। तो मैं बोल रही हूँ मैग्नीशियम बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन-सी मैग्नीशियम आपको चाहिए, वो आपकी डायटीशियन आपको गाइड करेगा। और हमारे कभी प्रोग्राम में, जैसे कि हमारे फंक्शनल मेडिसिन की जब प्रोग्राम हम करते हैं तब आएँगे, तो उधर भी आपको गाइडेंस मिलेगा। मैं बोल रही हूँ थोड़ा-सा गाइडेंस चाहिए और कुछ नहीं। आप बहुत काबिल हो, ऐसा कुछ नहीं है ना? विटामिन डी तो बहुत मैंने बोला, आपको थोड़ा-सा सोडियम के साथ लेना है और आपको विटामिन डी एवरीडे लेना है। आपका कम है तो नहीं है तो आप ऐसे भी बहुत सारा विटामिन डी की शॉट्स मिलता है, जहाँ पे आपको मतलब वन्स अ वीक आप लेते हो तो हो जाता है, वो भी आप देख सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपकी थायराइड को सपोर्ट करेगा, इंसुलिन को सपोर्ट करेगा, सेंसिटिविटी को, फर्टिलिटी सब चीज़ को सपोर्ट करेगा। आपकी इम्यून सिस्टम को अ, स्ट्रेंथेन करेगा, आपके मूड को। बहुत सारे डिप्रेशन से विटामिन डी, मैग्नीशियम लेने के बाद और थोड़ा-सा प्रोटीन डाइट लेने के बाद ठीक हो जाते हैं। पता है उनकी थेरेपी शुरू भी नहीं हुआ तब तक। इतना इम्पोर्टेंट है विटामिन डी। सूर्य कितना इम्पोर्टेंट है, सूर्य को हम क्या बोलते हैं? हम जीवन बोलते हैं उसको। और मैं अभी एक बहुत सुंदर आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ। जिनके पास सूर्य नहीं है, सोचो। साइंस बोलते हैं जो आप सोचोगे वो आप क्रिएट करोगे आपके बॉडी में। जस्ट सोच लो कि आप सूर्य के रे ले रहे हो घर बैठ के। नहीं हो, आप सूर्य में नहीं हो, सन में नहीं हो। आप सिर्फ सोचो आपका सन से बहुत। हमने एक बार एक मेडिटेशन भी लॉन्च किया था, इनर सन मेडिटेशन, है ना? मेरा एक मतलब यूट्यूब में भी पड़ा हुआ होगा। तो आप ग्रुप में जॉइन हो तो हम एक बार ग्रुप में शेयर कर देंगे। सूर्य को आप सोचेंगे ना तब भी आपकी बॉडी ना मतलब सूर्य सूर्य में जाने के बाद जो आपकी एक्टिविटी होता है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके माइंड को फेक और रियल में ना फ़र्क समझ में नहीं आता है। तो सूर्य के साथ अलाइन्ड होना बहुत ज़रूरी है। डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। विटामिन डी डेफिशिएंसी सच में बहुत कॉमन है। सबको लगता है कि हम तो बहुत एकदम पावरफुल है, पर उनका डी3 जाके चेक कराओ एक बार। स्पेशली इंडिया में तो बहुत कॉमन है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी आप एक बार आपका चेक कराओ, आपकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट ले लो। और ओमेगा 3 क्या करेगा? ओमेगा 3 वगैरह लेने की ज़रूरत है, सप्लीमेंट के हिसाब से बोल रही हूँ। आपकी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करेगा, है ना? आपका सपोर्ट करेगा आपकी एस्ट्रोजन बैलेंस को, आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, है ना? मूड, स्किन ये सब को इम्प्रूव करेगा, जिनकी पीसीओएस है, पीसीओडी है, पीएमएस है, मेनोपॉज़ चल रहा है, तो उनको सपोर्ट करेगा। ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। लीवर के लिए आप मिल्क थिसिल ले सकते हो, बहुत पावरफुल है। और प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक तो रोज़ लो। मैंने प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक इतने अच्छे मतलब उनका इतना, क्योंकि इतना प्रोबायोटिक, इतना फर्मेंटेड फूड हम कहाँ खाते हैं आज। आप रोज़ डोसा खा रहे हो, ये खा रहे हो तो अलग बात है। आप रोज़ कांजी बना रहे हो, कुछ कर रहे हो घर पे नॉर्मल प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक बनाने के लिए तो अलग बात है। नहीं बना रहे हो, तो आप लो सप्लीमेंट के रूप में। ज़रूरी है सच में आपकी बॉडी को। नज़रअंदाज मत करिए, हाँ?
फिश ऑयल बहुत बड़ा अच्छा सोर्स है आपकी ओमेगा 3 की, है ना? तो और वेजिटेरियन ऑयल भी बहुत सारा है, वो भी आप ले सकते हो। आप मतलब नॉन वेज की चीज नहीं लेना चाहते हो तो, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी की जितनी भी पैनल है, बी वन टू जितनी भी पैनल है बी कॉम्प्लेक्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेस और आपके हार्मोन मेटाबॉलिज्म में, है ना? आपकी एड्रेनल हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपकी एस्ट्रोजन डिटॉक्सिफिकेशन करते, लीवर को हेल्प करते बी कॉम्प्लेक्स, आपकी एनर्जी, आपकी मूड, आपकी फोकस को है मतलब ये करते हैं, पावरफुल करते हैं। आप पावरफुल नहीं हो, आप फोकस आपका कम हो रहा है, आपकी अटेंशन एक्सपेंड कम हो रहा है, तो समझो आपकी थोड़ा सा बी कॉम्प्लेक्स का आपको चेक कराना है। ठीक है, इंडिया में सब चेक नहीं है तो थोड़ा सा देखिए बी कॉम्प्लेक्स आप थोड़ा सा ले सकते हैं, है ना? थोड़े दिन के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा दिन लो, चेक करो, देखो, फील करो अपने बॉडी को, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एंजाइटी, आपकी फैटिक के लिए, आपकी पीएमएस के लिए। बी6 तो आपकी बहुत प्रोजेस्टेरॉन में सपोर्ट करता है, नर्व रिलेटेड किसी की भी पेशेंट है, नर्व नर्व में बहुत ये डिजीज में सपोर्ट करता है। बी12 भी नर्व रिलेटेड सारी डिजीज में सपोर्ट करता है। फोलेट, फोलेट, हाँ, फॉलिक एसिड, फोलेट एक ही चीज है, तो वो बहुत सपोर्ट करता है। हाँ, तो ये मैं बताना चाहूंगी कि आप ये सारे सप्लीमेंट तो रोज का सप्लीमेंट है आपका, इसको स्किप मत करिए। आपकी खाने से सारा एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है मैं तो सब कुछ खा रही हूँ, और आप जब पैथोलॉजिकल रिपोर्ट कर रहे हो सारा कुछ कम आ रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, खाना तो खा रहे हो पर उसमें चीजें बन नहीं रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है ना? होता है ना, गट गट का कुछ है इश्यूज। तो उसके बाद जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, आपकी थायराइड सिस्टम को बढ़ा एक्टिवेट, थायराइड मास्टर ग्लैंड है, बहुत जरूरी है आपकी, है ना? आपकी इंसुलिन को सपोर्ट करने के लिए, आपकी रिप्रोडक्टरी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, आपकी स्किन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए जिंक बहुत जरूरत है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लीज यूज मत करिए जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब जितनी भी ये है लॉन्ग टर्म नहीं है। आपकी डॉक्टर बोलेगा इसमें बहुत नॉर्मल है कि आप जिंक और मैग्नीशियम, ये तो बहुत, आप इसको चेक भी करा के दे सकते हैं, है ना? देख सकते हैं कि कितनी आपके कम है, कुछ है। सिलीनियम थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आयोडीन वाला नमक हमारे इधर तो है ही, वो देख सकते हैं। मैं बोलूंगी जिनके बॉडी में ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा सा पिंक सॉल्ट लवण यूज, नमक यूज करे, उसमें पोटेशियम लेवल ज्यादा है, सोडियम कम है। और जिनका पोटेशियम कम है, वो सोडियम वाला मतलब वो व्हाइट नमक यूज करे, और उसमें आपका सोडियम आपको मिलेगा, उसमें पोटेशियम थोड़ा सा कम रहेगा, तो ऐसे करें। और जो भी कर रहे हो आप, आयोडीन वाला ही नमक लो, इवन इफ पिंक सॉल्ट, इवन इफ व्हाइट सॉल्ट, आपको आयोडीन के साथ ही नमक लेना है फॉर योर थायराइड हेल्थ, राइट, है ना? ये आपकी टी थ्री और टी4 को बहुत आपको आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना? समझ आ रही है? एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है, ग्लूटाथियोन आपकी लीवर की बहुत अच्छा करते हैं। इससे भी अच्छा बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है जिसका सप्लीमेंट आते हैं, वो आपकी हार्मोनल टिश्यूज को अच्छा करते हैं। तो ब्राजील नट वगैरह ये सब एंटीऑक्सीडेंट बहुत है इसमें। तो आप नॉर्मल चीज लेना चाहते हो तो ब्राजील नट वगैरह ले सकते हो, थोड़ा सा महंगा मिलता है, देख लीजिए कैसे आप इसको ये करेंगे। प्रोबायोटिक तो मैं बोलती हूँ इसको कॉमन 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 गट सपोर्ट, इसको अलग मत ही सोचिए। आपके खाने में फाइबर कम है, खाने में आप थोड़ा सा फाइबर बढ़ा लीजिए। आपका सप्लीमेंट के रूप में भी फाइबर मिलता है, वो भी आप ले सकते हो सप्लीमेंट के रूप में। थोड़ा सा फाइबर खाने के बाद, खाना बनाने के बाद थोड़ा सा 1 टीस्पून आप उसको ऐड करके खाना खा लीजिए, बॉडी में थोड़ा सा फाइबर जाएगा, प्रीबायोटिक जाएगा, गट रेगुलेशन होगा, उससे एस्ट्रोजन आपका क्लियरेंस होगा, है ना? आपका मूड एलिवेट हो जाएगा, ब्रेन गट एक्सिस ठीक हो जाएगा, एंजाइटी एक्सिस और एंजाइटी फियर एक्सिस कम हो जाएगा, इम्यून सिस्टम और डाइजेशन में सपोर्ट मिलेगा आपको, है ना? और पूरा जो पूरा स्पेक्ट्रम होता है ना, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का, वो लेने की पूरा ये करें, है ना? और फर्मेंटेड फूड है आपके पास, कार्ड है, कांजी है, किमची है, आपका डोसा वगैरह जितने भी फर्मेंटेड खाना है वो आपके गट के लिए अच्छा है।
ठीक है ना? और एक होता है ना चावल को कर्ड राइस बना के रख देना, मतलब ठंडी में ही रख सकते हो, गर्मी में तो संभव नहीं है, फ्रिज में रख सकते हैं आप। वो भी उसमें भी फर्मेंटेड हो जाते हैं, कोई भी चीज़ है ना? गट हेल्थ इक्वल टू हार्मोनल हेल्थ, ये आपको समझना पड़ेगा। व्हाई इट मैटर्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपकी हार्मोनल बैलेंस चाहिए, और लड़कियों को मैं बोलूँगी आपका सब कुछ ठीक है, तो आप थोड़ा-सा अश्वगंधा एक बहुत ज़रूरी है ना? लेडीज़ के लिए अश्वगंधा बहुत ज़रूरत है, आपको सूट करता है, उसकी तासीर थोड़ा-सा किसी-किसी के साथ मैच नहीं करता है, थोड़ा-सा गरम तासीर है, उसको तासीर आपको मैच करता है, थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा लेके ही शुरू करिए, तो बहुत अच्छा होगा। ये आपकी कॉर्टिसोल को रेगुलेट करेगा, थायरॉइड को सपोर्ट करेगा, रिप्रोडक्टरी हार्मोन को सपोर्ट करेगा, आपकी स्लीप को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्ट्रेस को रिलीज़ करेगा, है ना? उसके बाद बहुत सारा चीज़ है ना? जैसे कि अ, आपका बहुत सारा पाउडर है, जो आप ले सकते हो। बट मैं अभी कि क्यों नहीं इतना नाम बताना चाहती हूँ कि ब्लाइंडली इसको लेना सही नहीं है ना? जैसे कि आपकी एक राइस ये आते हैं, पाउडर आते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और ऑयल का बारे में मैं थोड़ा बताऊँगी, ऑयल आप चेंज करो। ऑयल ना कभी-कभी ना बहुत डिपोज़िशन शुरू हो जाते हैं बॉडी में। ऑयल आप चेंज करते रहेंगे, तरह-तरह के ऑयल, 3 महीने एक ऑयल खाया, उसके बाद और भी ऑयल खाएँ, मतलब अलग-अलग ऑयल आप करेंगे, तो बॉडी बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में स्टक नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऑयल आप चेंज करेंगे तो बहुत अच्छा है ना? कभी भी आपको हेयर लॉस वगैरह हेवी पीरियड लगता है, तो एक बार आप विटामिन सारा चेक करिए और प्रोटीन चेक करिए, ठीक है? ऑलवेज़ कन्फर्म विथ योर ब्लड टेस्ट, ऐसे ही एकदम से जैसे कि आपका आयरन है, आपका फेरेटिनिन है, ब्लड टेस्ट करके ही समझ में आएगा। तो उसमें बीटरूट जूस वगैरह बहुत अच्छा होता है ना? पर आयरन सप्लीमेंट जो है गट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो आज तो साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। आज ऐसा बहुत सारा ना माउथ अब्ज़ॉर्प्शन प्रोडक्ट आते हैं, जो माउथ में ही अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, डायरेक्ट आपके ब्लड में जाएगा, आपके टंग से, वो आपके गट में नहीं जाएगा। तो वो सारे आयरन स्ट्रिप आप यूज़ कर सकते हो, है ना? ऐसे विटामिन डी की भी स्ट्रिप निकल आते हैं, बहुत सारा चीज़ की स्ट्रिप निकलते हैं, विटामिन बी12 की स्ट्रिप आते हैं, है ना? तो ये सब आपका पूरा बॉडी में ये करता है। अभी एक मैं जस्ट एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ। सप्लीमेंट वर्क्स ओनली व्हेन द नर्वस सिस्टम फील्स सेफ। सप्लीमेंट ले रहे हो पर आप एंग्ज़ायटी में सेम एंग्ज़ायटी में हो, आपका स्लीप अच्छा नहीं है, आपका खाने की भूख का आपका कोई क्रेविंग नहीं है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होता है, पेट में ब्लोटिंग है, आपका ब्लड शुगर लेवल ठीक नहीं है, आपका इमोशनल रेगुलेशन ठीक नहीं है, तो सप्लीमेंट भी क्या काम करेगा? इवन इफ इट इज़ बेस्ड सप्लीमेंट, हाँ, गिव लिमिटेड रिजल्ट देगा, काम करेगा लिमिटेड रिजल्ट, क्योंकि बॉडी तो थ्रोइंग में ही बिज़ी है, कि जो भी आएगा थ्रो कर देंगे, जो भी आएगा रिजेक्ट कर देंगे। बॉडी को थोड़ा-सा मतलब रिसीविंग मोड में लेके जाना पड़ेगा, यू अंडरस्टैंड? है ना? तो ये समझ आया कि मैग्नीशियम, विटामिन डी, ओमेगा 3, बी कॉम्प्लेक्स ये सब बहुत ज़रूरत है। ये कौन आपकी स्ट्रेस हार्मोन को, आपकी थायरॉइड, आपकी मूड, आपकी एनर्जी, आपकी स्लीप, आपकी इन्फ्लेमेशन को बहुत हेल्प करते हैं, है ना? इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए आप जिंजर जूस, थोड़ा-सा टर्मरिक जूस, टर्मरिक बहुत ज़्यादा अपसेट भी करता है पेट को। तो बहुत समझ के जितना थोड़े-थोड़े टर्मरिक यूज़ कर सकते हो, है ना? तो जैसे मैंने पहले बोला सप्लीमेंट डोंट हील यू, दे रिमाइंड योर बॉडी हाउ टू हील इटसेल्फ, ये समझिए आप, है ना? ऐसे और आप ये सारे चीज़ और भी आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे टीम के साथ कनेक्ट करिए, है ना? क्योंकि आज मेरा वही इम्पोर्टेंस था, वही स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर था। डिज़ीज़ इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल इवेंट डियर, एंड इट इज़ नेवर अ पनिशमेंट। इट्स अ कार्मिक इम्प्रिंट, आपको समझना पड़ेगा डिज़ीज़ कार्मिक इम्प्रिंट है। डिज़ीज़ इज़ द बॉडीज़ एडैप्टिव रिस्पॉन्स, ये आपको कुछ मैसेज देना चाहता है थ्रू दिस डिज़ीज़। जो आपने बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल सारी प्रॉब्लम में आपने उसको बनाया,
द बॉडी माइंड आर नॉट सेपरेट सिस्टम, दे आर कंबाइंड, दे आर एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। दे स्पीक टू ईच अदर थ्रू हॉर्मोन्स, थ्रू नर्व इम्पल्सेस, इम्यून सिग्नल्स, बायोकेमिस्ट्री, इसके थ्रू वो उनके ये करते। आपकी बॉडी आके ऐसे नहीं बोलेगा ये वाला खाना मत खाओ, मेरे को तो बहुत खराब लग रहा है ये वाला खाना, ऐसे नहीं बात करेगा वो, है ना? तो व्हेन इमोशनल स्ट्रेस इज अनरिजॉल्व्ड, चैनल नहीं हुआ, नर्वस सिस्टम स्टेज इन सर्वाइवल मोड, फाइट फ्लाइट फ्रीज फ्रॉन, मैंने पहले ही बताया था। तो आपका डाइजेशन स्लो होगा, इम्यूनिटी शिफ्ट हो जाएगा, हार्मोनल चेंजेस देखा जाएगा, है ना? बहुत सारे लोगों का देखा गया है फीमेल में, इधर बहुत सारे हेयर, एक्स्ट्रा हेयर आ रहे हैं, ये सब हार्मोनल डिसबैलेंस है ना? इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी ना मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड है। लेफ्ट साइड फेमिनिन एंड राइट साइड मैस्कुलिन, जिसको हमने हमारी स्क्रिप्चर में अर्धनारीश्वर बोला गया है। तो ये बैलेंस को हमें समझना है ना? ये हमारी लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन भी है, तो हमें समझना है कैसे इसको हम कनेक्शन को बनाए रखे, मतलब हार्मोनी को बना के रखे, बैलेंस को बना के रखे। ओवर द टाइम द बॉडी एडप्ट्स टू दिस स्टेट एंड द एडेप्टेशन में अपीयर ए डिजीज। जब हम इसको एक बैलेंस को नहीं रखते हैं ना, ओवर द टाइम ये डिजीज बनता है। ठीक है? तो एसिड रिफ्लक्स वगैरह कोई मुझे पूछता है तो वो ऑब्वियसली वो फेयर एंजाइटी की है। किसी का जॉइंट पेन, बहुत सारे माताओं का जॉइंट पेन रहता है, ऑटो इम्यून कंडीशन रहता है, स्किन में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, स्किन डिजीज रहता है, तो वो सप्रेस्ड एंगर, क्योंकि माताओं तो बहुत ज्यादा सप्रेस्ड करते हैं अपने चीज को, उनको थायराइड भी, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन ब्लॉक भी होता है, वो अपने ट्रूथ को, अपने ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे समाज ही ऐसे है, तो बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट भी रहते हैं, तो उसके लिए भी ये सारे डिजीज हो जाते हैं। अनप्रोसेस ग्रिफ्ट, ग्रिफ जो होता है ना, उसमें चेस्ट टाइटनेस होता है, सैडनेस होता है, ब्रीदिंग इश्यूज होता है, फैटिग हो जाते हैं, है ना? तो लॉन्ग टर्म इमोशन जब नेग्लेक्ट करते रहोगे ना, आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा ही आएगा, आपकी इम्यून सिस्टम वीक होगा ही, कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ पे हम देखते हैं हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लेके रखा है, पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं, तो हमारी एड्रिनल फटीग हो जाएगा पीपल प्लीजिंग करते करते, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वही हमारी अलर्टनेस है ना, सिंपैथेटिक नर्व है, थायराइड इम्बैलेंस होगा, शेम में है, बहुत ज्यादा लैक ऑफ बाउंड्री है, कोई भी आके आपको कुछ भी बोल के जा रहे हैं, तो आपका पेल्विक पेन होगा, आपकी रिप्रोडक्टरी सिस्टम की इश्यूज होगा। They are not cause, they are actually correlation the body express when the emotion are not safely processed, not safely channeled, not safely transformed. बॉडी की अपनी इंटेलिजेंस है, तो वो क्या करता है, अच्छा चलो ऐसे तो नहीं हुआ, ऐसे तो मुझे इमोशनल फ्रीडम नहीं मिला, चलो मैं इसको कॉम्पेंसेट करती हूँ डिजीज के थ्रू, तो बहुत सारा सिम्टम अराइव होता है। ठीक है? इमोशनल लोड कहाँ पे जाते हैं, एग्जिट कैपेसिटी जब हो जाता है ना इमोशनल लोड, तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। सप्रेशन भी प्रोसेस नहीं हुआ, है ना, वो कितना टाइम बॉडी उसको झेलेगा, है ना? तो कभी कभी डिजीज भी बहुत लेट सिग्नल में आते हैं, उसके पहले घटना घट जाती है आपके बॉडी में, तो आपका बॉडी के साथ आप जब अवेयरनेस पे रहोगे, अब छोटे छोटे चीज भी जो आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट के पहले भी आपको पता चलेगा, ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है मेरे बॉडी को। मैं सिर्फ इतना फ्रेंडशिप करने की बात कर रही हूँ, कितने लोगों से तो हम फ्रेंडशिप करते ही है, अपने बॉडी के साथ क्यों ना करें, है ना? तो फियर में आप हाइपर विजिलेंस हो जाते हो, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, हेल्पलेसनेस, शेम, इमोशनल नमनेस जो होते हैं, और फ्यूचर की जो एंजाइटी होते हैं। मैं एक बात बोलूं, जब हम फ्यूचर में बैठ जाते हैं ना, ये वाला होगा तब मैं खुश हो जाऊंगी, वो भी एक पोस्टपोंडिंग एनर्जी है, और पोस्टपोंडिंग एनर्जी कभी आपको प्रेजेंट में रहने नहीं देगा, और जब आप प्रेजेंट में हो ही नहीं, आपकी डाइजेशन थोड़ी 4 साल बाद होगा, अभी खाना खाए तो अभी डाइजेशन होगा ना। ये थोड़ा सा मेटाफोरिक लग रहा है, थोड़ा सा फनी लग रहा है, पर आई जस्ट मीन इट, आई जस्ट मीन इट। तो आप जब पोस्टपोंडिंग एनर्जी में रहते हो ना, तो आपकी बॉडी प्रेजेंट में रहती ही नहीं है, और आपके बॉडी को प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरत है आपकी डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो फ्यूचर का एंजाइटी करना बंद कर दीजिए, और खाने के पहले खाने के बाद तो करना ही नहीं। हम्म
कुछ तो मैंने शेयर किया, आप अंडरस्टैंड करिए। यही आज के जो छोटे से क्लास में यही मेरा ये है, बॉडी की सिग्नल को इग्नोर मत करिए, जेंटल सोमैटिक वर्क करिए। कुछ नहीं आता है आपके लिम्फेटिक, लिम्फेटिक जो हमारे, थोड़ा सा गूगल करके देखना कहाँ कहाँ पे हमारी लिम्फेटिक जो चैनल है वो ज्यादा है, उस जगह पे थोड़ा सा टैपिंग कर सकते हैं, धीरे धीरे, स्मॉल स्मॉल, प्यार प्यार से उसको धरा सा उस जगह पे टैपिंग करना। ये सब लिम्फेटिक मोड, इस जगह पे लिम्फेटिक नोड बहुत रहता है, ये सब जगह पे थोड़ा सा टैपिंग करना, थोड़ा सा हल्का हल्का टैपिंग करना। जहाँ पे जॉइंट्स है वहां पे लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है, उस सारे जगह पे जॉइंट्स में थोड़ा सा टैप करना, और जस्ट आई एम सेफ इतना ही बोलना। जेंटल सोमैटिक वर्क इज, ज्यादा कुछ मैंने हार्ड वर्क नहीं दिया। सपोर्टिव न्यूट्रिशन लो, सप्लीमेंट लो, इमोशनल वैलिडेशन लो, खुद को थोड़ा प्यार दो। जब आपकी बॉडी में सेफ्टी रिटर्न आएगी, सिम्टम धीरे धीरे कम होता जाएगा। You did not create your disease, dear. Your body adapted to protect you. डिजीज को क्या कर रहे हैं वो, डिजीज के थ्रू उसको लग रहा है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, एक्चुअली प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं सर्वाइवल मैकेनिज्म। डिजीज इज नॉट फेल्योर, इट्स अ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो व्हेन वी लिसन टू डिजीज विथ कंपैशन, विथ ऑल आवर लव एंड लाइफ, इंस्टेड ऑफ फियर, इंस्टेड ऑफ बॉडी बीइंग टू ट्रस्ट अस अगेन, उसको हम बोले अरे मेरा ये हो गया, अभी मेरा क्या होगा, सारा पैथोलॉजिकल रिपोर्ट मेरा खराब हो गया, डॉक्टर ने बोला मेरा ये हो गया। फियरफुल मत हो, मेरा यही आपके विनती है। ट्रस्ट करो अपने बॉडी पे, ट्रस्ट करो अपनी हीलिंग पे। आपकी बॉडी को मैंने बहुत सारे लोगों की बड़े बड़े रिपोर्ट्स चेंज होते हुए देखा, और आप चाहते हो तो बिफोर एंड आफ्टर की सारी डायग्नोसिस और सारी जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन किया हम आपको दिखा भी सकते, ताकि आपको थोड़ा ट्रस्ट गेन हो। हाँ, मेरा बॉडी हील हो सकता है। थप्पा मार दो, मेरे पास ये डिजीज हो चुका है और कुछ नहीं हो सकता, ये मैं बोल रही हूँ। इतना सा ट्रस्ट टच, इतना भी ये क्लास से आप ट्रस्ट लेके जाएंगे ना, मेरा काम हो जाएगा। मैं जिसके लिए आई थी वो काम हो जाएगा, कि आपके बॉडी खुद को हील कर सकते। हीलिंग पॉसिबल, एंड यू आर योर मास्टर ऑफ योर बॉडी, है ना? कर सकते, ये इजी है, इजी है। थैंक यू सो मच। और कुछ भी क्वेश्चन है तो ग्रुप में आप डाल सकते हो। आपके प्यार, आपके साथ, और हम एक साथ करेंगे, एक साथ चलेंगे, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? तो हो नहीं सकता ये वाला डिक्शनरी से हटा दीजिए, है ना? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे जर्नी में जुड़ने के लिए। एक एक दिन, जितना दिन हम ये धरती पे है, मेरा यही है कि मैं जितना प्यार बांट पाऊँ, वो ही मेरा मतलब। क्योंकि लगता नहीं है, जब आप वननेस में जाओगे ना, आपको लगता नहीं है कि मैंने इतना टाइम बात किया, मुझे नहीं लगा मैंने दूसरों से बात किया। क्योंकि वननेस में जब आप जाते हो ना, शायद आपकी जिंदगी में स्ट्रगल भी इसलिए आते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी वननेस में चले जाओ, है ना? जब आप वननेस में जाते हो ना, तब आपको लगता नहीं है आप दूसरों के साथ बात कर रहे हो, आपको लगता है खुद के साथ ही बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने इधर आए और ये बातों को सुने। इस ये जो पूरा क्लास है, इसमें से अब एक भी चीज आपको आपको टच करेगा, अब थोड़ा सा आपके लिए प्यार दिखाएंगे, मैं बहुत ग्रेटफुल हो जाऊंगी यार, मैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। सब बहुत बिल्कुल। खुश रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया, इतनी गोल्डन नॉलेज हमारे साथ शेयर की। सभी पार्टिसिपेंट्स की तो और से मैं आपको थैंक यू करता हूँ, ग्रेटफुल हूँ बहुत बहुत ज़्यादा कि आपने इतनी बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। और हम सब आपकी गाइडेंस में ज़रूर काम करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमें गाइड करें आगे के लिए, कि हमें कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है और कैसे हम पेशेंट्स को डील कर पाएं। हम जैसे मर्जी पेशेंट को ठीक कर, लेकिन जहाँ पे हम अटकते हैं वहाँ पे हम चाहेंगे कि हमें आपकी गाइडेंस जरूर प्राप्त हो। और थैंक जिन यू सो लोगों को मच। भी लिंक नहीं मिल पाया है, मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा। सब लोग प्लीज जुड़िए, प्लीज आगे बढ़िए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एंड जय माई की। जय माँ।